नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे, चाहे इसमें आपका एचएससी में सीईटी वाला एग्जाम है या कोई अन्य आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, आरडी, एमटी, एनटी या सीडी का। तो किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए जो हम आदेश देते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ये आरडी होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है। तो कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है तो उसका विस्तार भाग क्या होगा। और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है तो ये बनेगा MDB। और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइनेक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है, CP, MKDIR, CD या IS। तो करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4, तो ये CD जो है इसको आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, C में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं तो उसके सबस्क्रिप्टों के मानों की रेंज कितनी होगी, 1 से 10, 0 से 10, 0 से 9 या कोई से भी नहीं। तो C में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं, और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर आएगा ऑप्शन 3 वाला। तो कितनी रेंज होगी इसमें, 0 से 9 की। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहेंगे, प्रोग्राम, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट या कोई सा भी नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एल्गोरिदम, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ट्रैक करते हैं। माउस एक बार क्लिक करेंगे, माउस को रोल करके क्लिक करेंगे या कोई सा भी नहीं। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, माउस एक बार उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, टेलीफोन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाली डिवाइस, मॉडेम है, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर या कोई सा भी नहीं। तो टेलीफोन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन 1, तो ये मॉडेम होता है। नेक्स्ट आ जाता है, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स या वायरलेस या फिर कोई सा भी नहीं। तो क्या है, बिना केबल के नेटवर्क को कनेक्ट करना। और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है तो ये वायरलेस होती है, जैसे वाईफाई होता है, एक होता है वायर वाला, ऑप्टिकल फाइबर हो गई जैसे, और एक होता है वायरलेस वाला। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टेम्पलेट का इंटरसेक्शन, फाइल और डाटाबेस, फील्ड और रिकॉर्ड का, या फिर कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 1 को, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारा कंप्यूटर जो संक्षेप में केबीज होता है, इसका पूरा रूप सामान्यतः क्या होता है, की ब्लॉक, कर्नल बूट, किट बिट, किलोबाइट या कोई सभी नहीं। तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। तो इस प्रकार से जो केबी है, केबी की जो फुल फॉर्म है ये होती है किलोबाइट, जैसे एमबी की मेगाबाइट होती है, जीबी की गीगाबाइट होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किलोबाइट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किस में परिवर्तित करता है, वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट या किस में भी नहीं। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को परिवर्तित करता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है तो किस में, सूचना में परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्लॉपी डिस्क में डाटा डैश नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्टर्स, रिंग्स, ट्रैक्स, राउंडर्स या कोई सभी नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा डैश नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है तो ये किया जाता है ट्रैक्स पर। नेक्स्ट आ जाता है यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। हार्डवेयर, डाटा इनपुट, सॉफ्टवेयर कोई सभी नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है हार्डवेयर। माउस, कीबोर्ड, तो ये क्या है, हार्डवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक, सूचना स्टोर करने के लिए या कोई सभी नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क का क्या उपयोग है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, तो ये होता है सूचना को स्टोर करने के लिए। इसके बाद आ जाता है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। तो ये प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस या कोई सभी नहीं। क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है तो ये कंप्यूटर है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको माना गया है जो सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। इसके बाद जाता है प्रयोक्ता जो इंक्लिप्स करना चाहता है, उसे कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट की प्रक्रिया को कहेंगे। प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग, सिस्टम टेस्टिंग या कोई सभी नहीं। तो इसको जो यहाँ पर मांगा है ऑप्शन 1 में जो आया है तो ये प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है डैश इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे कह देते हैं, या फिर एक और 3। अब इनपुट डिवाइस का उदाहरण है इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन 5 में आया है, तो कीबोर्ड और जो ये माउस है, तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण यहाँ पर माने गए हैं, और साथ में हार्डवेयर भी कहते हैं। इसके बाद है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है। वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, पीडीए लिंक या कोई सभी नहीं। तो वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में माना गया है तो क्या है, एक ये वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है डैश में एक ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। पॉइंटर, मेनू, आइकन, बटन या कोई सभी नहीं। तो डैश इनमें से एक ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है तो मेनू में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है। डाटाबेस, स्टोरेज, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट या कोई सी भी नहीं। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दी गई है तो ये होती है डॉक्यूमेंट फाइल। इसके बाद है किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को क्या कहेंगे। एडिटिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग या कोई सभी नहीं। तो किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को, तो इसको जो है एडिटिंग माना गया है जो ऑप्शन 1 में दी गई है। इसके बाद है आपके कंप्यूटर पर एवरीथिंग कंपोनेंट या तो डैश होता है, सॉफ्टवेयर या सीपीयू या फिर रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कोई सभी नहीं। तो इनमें से एवरीथिंग कंपोनेंट क्या है, और जो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है तो या तो वो हार्डवेयर होता है या फिर वो सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आ जाता है डैश एक ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। तो ये कंट्रोल वर्ड्स है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, वर्ड्स है, कीज है, कोई सभी नहीं है। तो ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है, और ये जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं तो ये रिजर्व वर्ड्स ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है। इसके बाद है टेप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है। टाइमली, स्पोरेडिक, रैंडम, सीक्वेंशियल या कोई सभी नहीं। तो टेप ड्राइव डाटा को, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये है सीक्वेंशियल।
तो टेप ड्राइव डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंटैक्स है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, लॉजिक चार्ट है, या कोई सा भी नहीं है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा एक हमारा। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं और जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह, फाइल, डाटाबेस, फील्ड, कीबोर्ड या कोई सा भी नहीं है। तो प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है तो ये डाटाबेस है। इसके बाद है पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहेंगे। GUI सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, यूजर नेट सॉफ्टवेयर, कोई सा भी नहीं। तो पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, और इसको जो माना गया है ऑप्शन 3 में जो है तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आप MS वर्ड जो है उसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसके बाद है .bs, .dos, .htm, ये किसके उदाहरण हैं? डाटाबेस, डोमेन, एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल, या किसी के भी नहीं। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण है ये एक एक्सटेंशन होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, उसकी जब आप फाइल सेव करेंगे तो .dos में भरेंगे, या जो आप फोटो सेव करते हैं तो JPG, PNG इस प्रकार से आती है। तो एक्सेल है, .xls, उसमें बनती है उसकी फाइल। तो इस प्रकार से इनके एक्सटेंशन होते हैं। इसके बाद डैश एक यूनिक नेम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। तो ये फोल्डर, डिवाइस लेटर, फाइल नेम एक्सटेंशन, या कोई सा भी नहीं। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ये फाइल का नेम होता है, जैसे यही फाइल है, हम इसे सेव करते हैं तो इसे याद करने के लिए आप कोई नाम दोगे, तो ताकि आप उसे दोबारा से ओपन कर सको जब कभी भी आपको जरूरत हो। तो वही फाइल नेम है, ये एक यूनिक नेम होता है जो आप सूचना किसी फाइल को देते हैं। इसके बाद है कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल, बीटा, या कोई सा भी नहीं। तो कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों की मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए आवश्यक होगा डिलीटिंग, रिमूविंग, अनइंस्टॉलिंग, डिसेबलिंग, या कोई सा भी नहीं। तो किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए होता है अनइंस्टॉलर। जैसे कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और आपको लगता है कि आप इसे हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उसे क्या करोगे? अनइंस्टॉल करोगे। इसके बाद है इनमें से बटन और मेन्यू होता है जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। टूल बार, मेनू, विंडो, फाइंड, कोई सा भी नहीं। तो बटन और मेन्यू होते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है तो ये मेन्यू बार में बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी डैश के कंटेंट लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज, या किसी के भी नहीं। अब यहाँ पर जो इसमें दिया गया है ऑप्शन 3 वाला, तो ये मेमोरी है। तो कंप्यूटर बंद हो जाने पर मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्शन की सीरीज, जिसको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है। ये कहलाते हैं वर्ड्स, एक्टिवेशन, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, प्रोग्राम, या कोई सा भी नहीं। तो इंस्ट्रक्शंस की सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए करता है, तो इनको जो है ऑप्शन 4 में जो दिए गए हैं तो इनको कहेंगे प्रोग्राम। इसके बाद आ जाता है नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए नेम लॉक, कैप्स, एरो, शिफ्ट, या कोई सी भी नहीं। तो इसके लिए जो प्रयोग में होती है जो ऑप्शन 1 में आई है तो ये नेम लॉक होती है। इसके बाद आ जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 डैश मिलकर एक बाइट बनता है। बिट, बाइनरी, ऑक्टल, गीगाबाइट, या कोई सी भी नहीं। तो ये क्या होती है?
किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट। और यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में है, तो जिससे 8 बिट मिलकर एक बाइट बनते हैं, तो 8 बिट जो होते हैं। इसके बाद आ जाता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कहलाती है। ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग या कोई सा भी नहीं। तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक, और इसको माना गया है राइट क्लिकिंग, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। इसके बाद है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर या कोई सा भी नहीं। तो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, और जो ये ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, तो ये करता है प्रिंटर। इसके बाद है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है। डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, स्टेशन या फिर कोई सा भी नहीं। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 है, तो ये नेटवर्क सर्वर होता है। इसके बाद आ जाता है पीसी का पूरा नाम। पर्सनल कंप्यूटर है, प्रोसेस कंट्रोल है, प्रोडक्शन कंप्यूटर है, पेनफुल क्रिएशन है, या कोई सा भी नहीं। तो पीसी जो होता है, तो पीसी को कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर, जो ऑप्शन 1 में है। इसके बाद आ जाता है किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेश का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। तो जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो कमांड का प्रयोग करेंगे कट और पेस्ट का, जो ऑप्शन 2 में है। इसके बाद आता है इनमें से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। टोटल, सम, एवरेज, मैक्स, कोई सा भी नहीं। तो एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ये टोटल करने वाला। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। फॉर्म्स की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सेल्फ फॉर्मेट में दिखाता है। फॉर्म्स की सहायता से रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं, या कुछ रिकॉर्ड में फेरबदल कर सकते हैं। 1 और 2 या कोई सा भी नहीं। और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4 वाला, तो इनमें से कोई सा भी नहीं। इसके बाद आ जाता है डीबीएमएस। इसकी कई बार क्या है, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है डीबीएमएस की। तो इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, डीबीएमएस को। और इसका नाम है डाटाबेस बनाना, बदलाव करना, रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, रिकॉर्ड डिलीट करना, या कुछ रिकॉर्ड चुनना। तो कोट वाला एक तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और यहाँ पर जो इनमें माना गया है ऑप्शन 4 वाला, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सारे के सारे जो है यहाँ पर ये सही इसमें माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है सत्य कथन को चिन्हित करें। क्वेरीज डाटाबेस से किसी विशेष डाटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में सहायता करती है। एक या एक से अधिक डाटाबेसों को आपस में जोड़ने को रिलेशनशिप कहते हैं। प्राइमरीज की एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को अलग पहचान देती है। विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं, या कोई सभी नहीं। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन 4 को माना गया है कि विशेष विषय के डेटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं। इसके बाद आ जाता है डोमेन। तो ये जो डोमेन है ये क्या होता है, किसी भी कॉलम की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यूज, किसी भी फील्ड की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यूज, किसी भी रो की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू, या किसी भी रिपोर्ट की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू, या कोई सा भी नहीं। तो डोमेन क्या है, और डोमेन से जो यहाँ पर अभिप्राय है ऑप्शन 2 से, कि किसी भी फील्ड की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यूज। इसके बाद आ जाता है IRM, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। कई बार आ जाता है IRM की फुल फॉर्म, तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। इसके 3 कंपोनेंट हैं। अब ये जो यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, ये इनमें कौन से वाले हैं।
और यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में दिए गए हैं तो ये डाटा प्रोसेसिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है और ऑफिस ऑटोमेशन है। तो ये 3 जो है यहाँ पर इसके माने गए हैं। इसके बाद है यह एक कनेक्टर है जिससे आप किसी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। तो ये गेम पोर्ट है, हब है, सर्किट है, 1 और 2 दोनों है या कोई सा भी नहीं है। तो यह एक कनेक्टर है जो आप किसी भी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं तो क्या होते हैं, ये गेम पार्ट होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसका उपयोग किसी सेट से या एक से अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या अक्षम के लिए किया जाता है। जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में ये कांटे वाला या फिर ये सही का निशान दिखाई देता है। तो चेक, कट, पेस्ट कोई सा भी नहीं, और जो ऑप्शन 1 में है तो ये होता है चेक बॉक्स। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है कैलकुलेटरों के साथ बेचना, डिजिटल उपकरणों का विपणन, इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से विपणन, निर्यात या कोई सा भी नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है, अब डिजिटल मार्केटिंग का जो अर्थ है जो ऑप्शन 3 से है, इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से विपणन। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।